आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें, कौन से खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करें, खरपतवार उगने से कैसे रोकें। यहाँ पे हम कवर करेंगे कि खरपतवार को हम उगने से कैसे रोकें। खरपतवार का नियंत्रण दो तरह से किया जाता है। पहला तरीका होता है कि खरपतवार को उगने ही ना दिया जाए। दूसरा तरीका होता है कि जब हमारे खेत में खरपतवार उग जाते हैं तो उसका नियंत्रण कैसे किया जाए, यानी 2 से 4 पत्ते वाले खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाए। तो उसके ऊपर हम आगे आने वाले समय में वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रोपाई करते समय हमें क्या डालना चाहिए जिससे हमारे खेत में खरपतवार उगे ही ना। वो सबसे अच्छा रहता है कि उगे ही ना। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, अन्य मौसम की अपेक्षा आप देखते होंगे बरसात के महीने में जो खरपतवार हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं। खरपतवार हमारे खेत में जो भी तत्व पाए जाते हैं उसको वो खाते रहते हैं, उसका यूज करते रहते हैं। जो भी हम खाद पानी लगाते हैं वो शोषण उसका करते रहते हैं, जिससे हमारे मेन जो पौधे हैं, मेन जो फसल है, उसको वो तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिससे हमारी कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि इतनी मात्रा में खरपतवार जम जाते हैं कि हमारी जो फसल है वो दिखाई ही नहीं देती है। तो इसलिए हम इसका नियंत्रण अगर समय से नहीं करेंगे तो उत्पादन पे इसका असर पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम 2 ऐसे खरपतवार नाशी का आपको नाम बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। बाज़ार में तो बहुत सारे खरपतवार नाशी अच्छे से आते हैं जो कुछ अच्छे से काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो आज हम 2 आपको सबसे अच्छे खरपतवार नाशी का नाम बताने वाले हैं। कैसे यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है, पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए हम जानते हैं पहली दवा के बारे में। पहली जो दवा है वो है ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये खरपतवार नाशी है, बाज़ार में आसानी से आपको मिल जाता है। ये खास तौर पे धान की फसल के लिए ही बनाया गया है। जब आप धान की रोपाई कर देते हैं तो रोपाई के बाद इसका इस्तेमाल आप करते हैं, यानी रोपाई के बाद आपको ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल करना चाहिए। हम जानते हैं कि ब्यूटाक्लोर की कितनी मात्रा हमें यूज करनी चाहिए। तो इसकी 1 लीटर मात्रा प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको यूज करनी चाहिए। अब हम जानते हैं दूसरे खरपतवार नाशी के बारे में। तो इसका नाम है पेटिलाक्लोर। ये भी काफ़ी अच्छा खरपतवार नाशी है। ये दोनों जो खरपतवार नाशी है ये धान की फसल के लिए सबसे अच्छे हैं। अब हम जानते हैं कितनी मात्रा में जो पेटिलाक्लोर है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसकी 500 ml मात्रा प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको यूज करनी चाहिए। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। किसान भाइयों, आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करिए तो बेहतर रहेगा। दोनों काफ़ी अच्छे हैं तो कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले जो सूखी रेत होती है, बालू होती है, उसको आपको लेना है। उसमें आपको ये जो जितनी मात्रा मैंने बताई उतनी मात्रा मिला लेना है। उसके बाद में जब आप धान की रोपाई कर देते हैं तो रोपाई करने के बाद अपने खेत में आपको बिखेर देना है। जैसे आप खाद लगाते हैं, जैसे यूरिया DAP डालते हैं, उसी तरह से आपको इसको भी बिखेर देना है। इसको डालने से जो खरपतवार है वो उग नहीं पाते हैं। तो किसान भाइयों, इन दोनों दवाओं में से किसी एक का इस्तेमाल आपको रोपाई से 3 से 4 दिन के अंदर आपको ज़रूर कर देना चाहिए। अगर आप जितना देर करेंगे, मान लीजिए आपने 1 सप्ताह बाद डाला या फिर और ज़्यादा दिन के बाद डाला, तो अगर खरपतवार आपके खेत में उग आएगा तो ये दवा काम नहीं करेगी। जब नहीं उगेगा तभी ये दवा काम कर पाएंगी। तो जितना आप जल्दी डालेंगे उतना आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। अगर आप बहुत देर कर देंगे तो ये दवा अच्छे से काम नहीं करेगी। 3 से 4 दिन तक इस दवा को डालने के बाद भी 3 से 4 दिन तक आपको खेत में पानी भरा रखना है ताकि दवा अच्छे से काम कर सके। पानी के ऊपर ये जो खरपतवार नाशी एक लेयर बना लेती है जिससे खरपतवार उग नहीं पाते हैं। तो पानी 3 से 4 दिन तक आपको खेत में रखना ज़रूरी होता है। इसलिए रोपाई के जितना जल्दी हो सके इसका इस्तेमाल आपको कर देना चाहिए। अब हम जानते हैं कुछ सावधानियों के बारे में, हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए इसका इस्तेमाल करते समय। तो किसान भाइयों, जितनी मात्रा हमने बताई है उससे अधिक मात्रा में, ना ही उससे कम मात्रा में आपको उपयोग करना है। बहुत अधिक मात्रा हमेशा नुकसानदायक होती है। आपकी मेन फसल में नुकसान हो सकता है, फसल जल भी सकती है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल मत करिएगा। इसके साथ में आप किसी भी प्रकार के खाद, उर्वरक, फर्टिलाइज़र या फिर NPK का इस्तेमाल आप मत करिए। कोई भी चीज़ इसके साथ मिला के मत डालिए। केवल सिंगल आपको यही डालना चाहिए। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हैं, या रेत में मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों बेहतर रहेगा। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही आपके धान में खरपतवार की जो समस्या है उगने वाली वो दूर हो जाएगी। और जब खरपतवार उगेगा ही नहीं तो आपके वहाँ पे कैसे हो पाएगा। तो अगर आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।